क्या आप उत्साहित है? यस, उत्साहित है। यस, हालेलुया, आमेन। हमारे जीवन में जब सुसमाचार आता है उसका संपूर्ण प्रभाव होना है। अभी तक हुआ नहीं है। जगह कहीं भी जाए, लोगों के अच्छे बातों को सीखने के एक मन परमेश्वर हम लोगों को दे। आज परमेश्वर का वचन से फिर से हम नहम्याह के पुस्तक में जाएंगे। नहम्याह के पुस्तक से 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। आज हमारे लिए मुख्य रूप से तीसरा अध्याय और अध्याय 4, 3 और 4, ये 2 अध्याय आज का हमारा अध्ययन का विषय होंगे। हालेलुया। और तीसरा अध्याय में जब हम आते हैं, यरूशलेम का शहर का पुनर्निर्माण की बात चल रहा है। यरूशलेम के शहर का या शहरपना का, यरूशलेम का शहरपना, दीवार का पुनर्निर्माण की बात चल रही है। अब देखिए, नहम्याह ने लोगों से कहा, भाई यहाँ का काम जो है बड़ा विशाल है। हम एक व्यक्ति या एक परिवार इसको अकेले नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस काम में हाथ बढ़ाना है। जब लोगों से बोला हाथ बटाने के लिए, कंधे से कंधा मिला करके हाथ बटाने के लिए बोला, लोगों ने हाथ बटाने के लिए योजना बनाए। याद रखिए, परमेश्वर की सेवा कलीसिया का एक परिवार या 2 या 4 परिवार का नहीं है। हम सभी को अपने अपने हिस्से की सेवा करना है, सभी को। यही हम मिजोरम में अभी देखा था, वो वीडियो में देखा था। यदि मेरे हिस्से में 1 मुट्ठी चावल देना है तो वो मुझे देना है। कुछ लोगों ने बोला मेरे पास जरूरत से ज़्यादा चावल है, मैं 1 मुट्ठी नहीं, एक पूरा कप भर करके दे दूंगा। यदि आपके पास 1 मुट्ठी है वो प्रभु के लिए दे, यदि आपके पास कटोरा भरकर है वो प्रभु के लिए दे। यह ना केवल पैसा देने के विषय में या चावल देने के विषय में नहीं है, यह परिश्रम करने के विषय में भी है। परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, परमेश्वर ने आपको अच्छा बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने आपको अच्छा पढ़ाई दिया है, अच्छा पढ़ा लिखा आपको बनाया है। तो ये सब आपको कमाने के लिए नहीं दिया, यह परमेश्वर का सेवकाई में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हमें सोचना है परमेश्वर के सेवकाई में हम कहां पर काम आ रहे। तो नहम्याह यहां पर आए, नहम्याह ने मुआयना किया। मुआयना करने के बाद जरूरत लोगों के सामने लाए और लोगों से बोला, भाइयों देखो यरूशलेम का दीवार किस प्रकार टूटे पड़े हैं, यरूशलेम का फाटक को किस प्रकार आग के हवाले करके जला दिया गया है, और इसका निर्माण का कार्य हमें करना है। आप और मैं मिलकर के इसको करेंगे। हर एक परिवार को इसका जिम्मेवारी लेना है। और लोगों ने बोला हम निर्माण करेंगे। और निर्माण के अंदर 2-3 बातें बड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। उसके लिए तीसरा अध्याय में जब आप आते हैं, एक एक परिवार यहां पर काम कर रहे हैं। पर 5वां पद में, इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। और आप पहला पद से लेकर के पद 4 तक पढ़ने का समय, वहां एक एक घराना और उस घराने के प्रधान सब लोग मिलकर के वहां पर शहरपना का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। पर यहां एक स्थान पर आए और वहां पर साधारण लोगों ने वहां पर सेवा की। पर रईस, रईस किसको कहते हैं? पैसे वाले, जिसके पास धन इकट्ठा है। परमेश्वर साधारण लोगों से सेवा लेता है। यदि परमेश्वर रईसों के पीछे पड़े होते तो आप और मैं चर्च से बाहर अंबानी, अदानी और टाटा बिरला कलीसिया के अंदर होते। राइट? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? 4 उद्योगपतियों को पकड़ के लाना परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल है? परमेश्वर 4 उद्योगपतियों से पकड़ने से ज्यादा गरीबों का मुट्ठी भर का चावल से अपना सेवा चलाने में संतुष्ट है।
और यहां सब लोग परमेश्वर का भवन, सब लोग परमेश्वर के उसे शहर के दीवार का निर्माण कार्य में लगे, पर रईस नहीं लगे। कई बार कुछ पैसे वाले नहीं लगते हैं, कोई बात नहीं, आपको दुखी नहीं होना, नाराज नहीं होना। ये क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, उनके लिए क्यों नहीं बोला जा रहा, इनके लिए क्यों नहीं बोला जा रहा। नहीं, जिसको बोझ है वो करेगा, जिसको परमेश्वर ने चुना है वो करेगा, जिसको परमेश्वर ने लगाया वो करेगा। यदि कोई नहीं करता है, ओके, उनको छोड़िए, उनको वही रहने दीजिए। हालेलुया, आमीन। पर आपको और मुझे परमेश्वर ने अपना सेवकाई के लिए बुलाया है, तो हमें परमेश्वर का सेवा करना है। उसके बदले में अब जब देखिए 12वां पद में, देखिए उसका 12वां पद, इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लेम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। उस जमाने में बेटियां सेवा करने के लिए उम्मीद नहीं करते थे उनसे। यदि आप है तो सेवा करो, आपका पुत्र है तो सेवा करो, आपका रईस है तो सेवा करो, आप अपने अपने घर के काम करने वालों को भेजो, सब लोग मिलकर के सेवा करो। लेकिन बेटियों से उम्मीद नहीं करते थे। पर यहां पर एक आदमी के बेटियों ने भी सेवा की, वो बाइबल में लिखे रखा है। परमेश्वर का सेवा हर जमाने में कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, छोटा बच्चा कर सकता है। क्या परमेश्वर ने छोटे बच्चों को इस्तेमाल नहीं की? एली के समय पर देखिए शमूएल का उम्र कितना रहा होगा, शायद 7 या 8 वर्ष का रहा होगा, शायद 5 साल का रहा होगा, शायद 10 साल का रहा होगा, हमें नहीं मालूम शमूएल का उम्र कितना रहा। लेकिन बाइबल में लिखा गया वो बालक था, वो बालक था, वो कम उम्र का बच्चा था, वो कुछ नहीं समझता था। कोई उसका नाम पुकारे तो वो समझता था एली पुकार रहा है। एली के अलावा तीसरा किसी को जानता तक नहीं था। परमेश्वर के भवन के अलावा वो कहीं जाता नहीं था। परमेश्वर के भवन के संदूक के पास दिया बुझने से पहले सोता था वो। शायद अंधेरे से उसको डर लगता था, शायद उसका देखभाल करने के लिए कोई था ही नहीं। उसको खुद का देखभाल करना था, उसको एली का देखभाल करना था, उसको परमेश्वर का भवन का देखभाल करना था। एली जो जो काम बोलता था वही करना था। वो खाली एली को जानता गया। वो छोटा सा बच्चा, जब परमेश्वर का जरूरत पड़ा उस बच्चे से परमेश्वर ने बात की, उसको इस्राएल का महानतम भविष्यद्वक्ताओं में से एक बनाया। आप एक छोटा बच्चा हो सकता है, यदि आपके अंदर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने का इच्छा है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। बड़ा होने का समय तक आपको इंतजार करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार बच्चों का समर्पण में ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बड़े होकर के आपकी सेवा करे। कई बार हम गलतियां करते हैं प्रार्थना में, हम भूल जाते हैं ये बच्चा है, ये बच्चा भी परमेश्वर की सेवा कर सकता है। हालेलुया, ये छोटे उम्र से ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आपके बेटे बेटियां छोटे हैं, परमेश्वर के लिए वो इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पुत्री हम भी इस्तेमाल हो गए हैं, बहनों भी प्रभु के सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हमने मिजोरम के जो हैंडफुल ऑफ राइस के राइस उसके वीडियो में हमने क्या देखा, जब मिजोरम में हर घर में सुसमाचार नहीं पहुंच जाता, किसने वो सुसमाचार का कार्य किया? बाइबल वुमन। घर में पुरुष जाकर के सेवा नहीं कर सकते थे, घर में पुरुष का प्रवेश शायद मुश्किल था, तो महिलाओं को तैयार किया गया। वे लोग सुसमाचार लेकर के अलग अलग स्थानों पर गए, पूरे गांव में सुसमाचार फैलाया, प्रभु की सेवा की। यदि आप महिला हैं तो आप अपने आप को कम ना आंके। संसार के सबसे बड़े चर्च के पास्टर थे पास्टर पॉल योंगिचो। उन्होंने कहा उनका कलीसिया बढ़ने का एक बड़ा कारण महिलाओं की भागीदारी है। उन्होंने कहा सुसमाचार सुनाने में
पुरुषों से अधिक महिलाएं काम करती है। आप किसी से पीछे नहीं है बहनों। परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के राज्य के निर्माण में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब बाकी बेटियां पीछे खड़ी रही, बाकी परिवारों ने बेटियों को आगे बढ़ाया नहीं, शल्लम नाम का व्यक्ति ने अपने बेटियों को परमेश्वर का उस शहरपना का निर्माण में लगाए हैं। उनका नाम बाइबल में आया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो क्या है? एक जिनसे आप उम्मीद करते गए वो कई बार सेवा नहीं देंगे, रईसों ने सेवा नहीं की, पर जिनसे आप उम्मीद नहीं करते गए उन्होंने सेवा दी। हालेलुया, आमीन। स्वर्ग एक बड़ा सरप्राइज का जगह होगा, बड़ा सरप्राइज का जगह होगा। जिनका आपने उम्मीद किया वो वहां पर होंगे नहीं, जिनका उम्मीद नहीं किया वो वहां पर बैठेंगे। कुछ लोग तो निकल करके भागने का कोशिश करेंगे, अरे ये इधर है तो मैं क्यों आता हूं। कौन जाएगा स्वर्ग में? कौन से डिनोमिनेशन वाले जाएंगे, कौन सी चर्च वाले जाएंगे, हम नहीं जानते हैं। अपने बारे में सोचो। मुझे जाना है, मुझे प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, मुझे प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। कोई करे या ना करे, मैं करूंगा, मुझे करना है, ये है। हालेलुया, आमीन। और अध्याय 3 में शहरपना का निर्माण में एक मुख्य बात आप देखते गए, वो है यूनिटी, एकता, आपस में मिल करके काम करने की क्षमता। एकता क्या है? चुप रहने की कला है एकता। कुछ लोग सोचते हैं कि एकता है चुप रहेंगे, मेरा बात तो मानते नहीं है, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, मुझे महत्व देते नहीं है, मैं बोलूंगा ही नहीं। इसको एकता नहीं कहते। एकता का अर्थ है दूसरों के साथ मिल करके काम करने की क्षमता, उसको यूनिटी कहते हैं। हो सकता है कि दूसरा मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा हो, मेरा काम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर मेरे बिना वो भाई अधूरा है, वो बहन अधूरी है, मेरे बिना वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनके साथ मिलकर के काम करूंगा, उसको एकता कहते हैं। आज हम उसके लिए समर्पित हो जाए। तो तीसरा अध्याय पूरा यूनिटी के विषय में बात करता है। यहां से यहां तक किसी ने बनाया, फिर आगे किसी ने बनाया, फिर आगे किसी ने बनाया, फिर आगे किसी ने बनाया। पूरा काम मैं अकेला नहीं कर सकता, पर जो काम करता है उनके साथ मिलकर के मैं कुछ तो कर सकता हूं। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए ऐसा समर्पण करें, प्रभु मैं पूरा काम नहीं कर सकता, पर जो कर रहा है उनके साथ मिलकर के मैं कुछ तो करूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक मुट्ठी भर चावल, प्रभु मैं पूरा नहीं दे सकता, पर मैं एक मुट्ठी आपके लिए कर सकता हूं। प्रभु उतना ही चाहता है, प्रभु उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता है। हालेलुया, आमीन। हमारा क्षमता से ज्यादा प्रभु कुछ नहीं चाहता, हमें जो दिया गया उससे ज्यादा प्रभु कुछ नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है जो आप कर सकते हो वो करो, बाकी मैं किसी और से करा दूंगा। जब आप कदम बढ़ाओगे और कोई आपके साथ मिलकर के कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर का राज्य का निर्माण होता है। अध्याय 4 का 1। जब संबल्लत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को उपहास में उड़ाने लगा। संबल्लत, जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हो जाएंगे, विरोध आएंगे। विरोध नहीं आया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। परेशानी नहीं आया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। यह जो सेवकाई है मक्खन से चलने वाला कोई चीज नहीं है। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। इसमें लोग आपके बारे में भला बुरा कहेंगे। लीडर बने हुए लोगों अब ज्यादा उत्साहित है। लीडर बनना आसान है, पर लीडर बने रहना मुश्किल है, क्योंकि
आप यदि लीडर बने, आप अब सेवा आरंभ किया, अब आप अगला अगला क्या है? आपकी निंदा, आपकी निंदा की जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम लिखने से पहले तो ये बोला नहीं, लीडर बनाने से पहले ये तो बोला नहीं। हम तो सोचे सब शाबाशी देंगे, सब पीठ थपथपाएंगे, सब कहेंगे आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। नहीं, आपका कमी गठिया निकालने के लिए लोग आएंगे, आपके व्यवहार के कमी गठियों के बारे में लोग बोलेंगे, आपके बातचीत के कमी गठियों के बारे में लोग बोलेंगे, आपके प्रार्थना के कमी गठियों के लोग बोलेंगे, आपके वचन के कमी गठियों के बारे में लोग बोलेंगे, आपकी निंदा करने के लिए लोग उठ खड़े हो जाएंगे। पर परमेश्वर ने आपको भागने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। सनबल्लत बड़ा क्रोधित हो गया। और दूसरा एक व्यक्ति आया, उसका क्या नाम है? तीसरा पद में, उसके पास तो अम्मोनी तोबिया था और वो कहने लगा जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। निंदा करने वाले भी उठ खड़े हो जाएंगे, आपका उपहास करने वाले लोग भी उठ खड़े हो जाएंगे, टट्टों में उड़ाने वाले लोग भी उठ खड़े हो जाएंगे। लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, बोलेगा कितना कूदेगा देखते हैं, कितना घूमेगा देखते हैं। हम सब सेवकाई में आए तो लोग ऐसे ही बोले। लोगों ने सोचा ये लड़का कितना जोर से चिल्लाएगा देखते गए, कितना दिन गीत गाएगा देखते गए, कितना प्रार्थना करेगा देखते गए। लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो आपको जीवित रखेगा। हालेलुया। आपको किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया। सेवा के लिए किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन पर आज का प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आज का प्रॉब्लम क्या है? आज परमेश्वर के वाणी सुनने के बजाय सेवक लोग संबल्लत और तोबिया की वाणियां सुनते हैं। विरोधी क्या कहते हैं वो सुनने के लिए आपको नहीं बुलाया। विरोधी क्या कहते हैं उसको बार बार बोलने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। आपका परमेश्वर ने जिन्होंने आपको बुलाया वो क्या कहा आपसे, वो बार बार कहिए। प्रभु के वायदाओं को बार बार कहिए। नकारात्मक बातों पर मन मत लगाना। हालेलुया। नकारात्मक बातों पर मन मत लगाना। प्रभु ने कहा मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। सनबल्लत भी आने दो, तोबिया भी आने दो, अन्य लोगों को भी आने दो, हर एक विरोध करने वाले को आने दो, हर एक निंदा करने वाले को आने दो, पर हम एक ही बात करेंगे। हालेलुया, आमीन। दो चीजों को कभी भूलना मत। नंबर 1 छठा पद में लिखा है, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। यहां एक शब्द में कहे उत्साह, एक शब्द में कहे तो क्या है? उत्साह। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया उस उत्साह को आखिरी तक बना करके रखिए। नित्य उस काम में लगा रहा। बाइबल अध्ययन का उत्साह कभी खत्म मत कीजिए। प्रार्थना का उत्साह कभी खत्म मत कीजिए। प्रभु के संग चलने का उत्साह कभी खत्म मत कीजिए। प्रभु ने आपको बुलाया, आपके अंदर एक उमंग, आपके अंदर एक उत्साह आया। उस उमंग और उत्साह को आखिरी तक बना करके रखना है। जब वो उत्साह रहेगा, विरोध करने वाला विरोध करेगा, पर हम निर्माण का कार्य करेंगे। हालेलुया। विरोध करने वाला क्या करेगा? विरोध करेगा। हम क्या करेंगे? निर्माण का कार्य करेंगे। परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए बुलाया? निर्माण का कार्य के लिए। यदि कलीसिया में कोई आपके विरोध में बोला, बागर का कोई आपके विरोध में बोला, शैतान ने आपके विरोध में बोला, शैतान ने कुछ लोगों को प्लान किया आपके विरोध में बोलने के लिए, वो सुन करके नाराज होकर के चला ना जाए। यदि ऐसा होगा तो निर्माण कभी पूरा नहीं होगा।
यहां निंदा सुनकर, लोगों का परिहास सुनकर इन लोग पीछे हटे होते, आधा दीवार कहां बन जाते, आधा ऊंचाई तक बन गए। उन्होंने बोला लोमड़ी घुस जाए टूट जाएगा, तू लोमड़ियों का फौज को ले आ। हम शिमशोन को बुलाएंगे, उसको आता है लोमड़ियों का पूंछ को आपस में बांधने के लिए। डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, अपना उत्साह को बना करके रखे। नंबर 1 उत्साह को बना करके रखे। अध्याय 4 में नंबर 9, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात पगरुए ठहरा दी। क्यों डरे? 8वां पद में क्यों प्रार्थना की? 8वां पद। और सभी ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उनमें गड़बड़ी डाले। शैतान क्या चाहता है? लड़े और गड़बड़ी डाले, लड़े और गड़बड़ी डाले, लड़े और गड़बड़ी डाले। गड़बड़ी कहां से आता है? शैतान से आता है। शैतान आपको उलझाएंगे, शैतान आपको में गड़बड़ी डालेंगे, क्योंकि तीसरा अध्याय में एक शब्द हमने देखा। तीसरा अध्याय का शब्द क्या है? जोर से बोलिए, तीसरा अध्याय का शब्द है। सेकंड शिफ्ट में भी बैठा दूंगा मैं आपको। एकता, यूनिटी, यूनिटी। तीसरा अध्याय में यूनिटी, यूनिटी को तोड़ना है तो कौन सी बात आना चाहिए? गड़बड़ी। जब आपके अंदर एकता है, आपके अंदर यूनिटी है, शैतान किस चीज को लेकर के आएगा? डिवीजन। यूनिटी आपके पास है, शैतान के पास डिवीजन है। एकता आपके पास है, शैतान के पास गड़बड़ी है। वो विभाजन करने वाला है, वो गड़बड़ी डालने वाला है, वो लड़ाने वाला है। पर याद रखिए, परमेश्वर ने आपको उसके लिए नहीं बुलाया। उसका गड़बड़ी से मत डरिए। गड़बड़ी के विरोध में कार्य करना 2 चीजें हैं। नंबर 1 प्रार्थना करना, नंबर 1 प्रार्थना करना। हालेलुया, आमीन। उत्साह और प्रार्थना, उत्साह और प्रार्थना। हालेलुया। कितना लोग हैं आत्मिक जीवन में उत्साहित है? नया नियम एक वचन है, पौलुस प्रेरित कहता है उदासीनता के साथ प्रभु की सेवा ना करे। उदासीनता, प्रार्थना में उदासीनता, हम उदासीनता, हर चीज में एक उत्साह चाहिए। हर चीज में क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। आप उत्साही हो, उदासीन नहीं है हम उत्साही है। नंबर 2 हमारा प्रार्थना। हालेलुया। डर लगता है तो क्या करे? प्रार्थना करे। हाँ, इसलिए प्रभु हम में से कुछ लोगों का जीवन से डर हटाता ही नहीं। डर हटा दिया तो बंदा प्रार्थना छोड़ दिया। प्रभु हमसे प्यार करता है, इसलिए कुछ ना कुछ दे रखा है। पौलुस ने बोला हट जाए, प्रभु ने बोला रहने दे। मेरा अनुग्रह समझना है तो ये चाहिए। थोड़ा सा कर्जा रहने दे, थोड़ा सा बीमारी रहने दे, थोड़ा सा पारिवारिक खटपट रहने दे, क्योंकि ये हटा दिया ना तेरा डर खत्म हो जाएगा। फिर तू भाई प्रार्थना करने के लिए आएगा ही नहीं। हेलो हेलो कलीसिया, आप मेरे साथ है? ये हालेलुया बोले। राइट, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। जब गड़बड़ी डालने के लिए योजना बनाए, प्रार्थना 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 प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर जब हम नीचे आते हैं, उन लोगों ने एक और तरीका अपनाया, वो था 23वां पद। इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वे पहरवे जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। नहाने के लिए भी हथियार लेकर के जाते थे, पानी के पास भी हथियार लेकर के जाते थे। इसका मतलब
नहाने के समय भी हथियार पकड़े हुए वे लोग नहाए हैं। शुक्र है उस समय का हथियार बंदूक नहीं था, नहीं तो पानी अंदर चला जाता। तलवार लेकर के खड़े रहे। इसका अर्थ है, एक है पहरेदारी, एक उत्साह और प्रार्थना, तीसरा क्या है? पहरेदारी। पहरेदारी का मतलब है शैतान कहीं से भी आ सकता है, अंदर से, बाहर से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, पास्टर से, कलीसिया के अंदर से। हेलो, यीशु को पकड़वाने के लिए कहां से आया शैतान? गुस्सा किसमें? अरे 3.5 वर्ष यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके सीखा हुआ यहूदा इस्करियोती, खाली सर्टिफिकेट मिलना बाकी था। है ना? उसको उसका बीटीएच का या एमडी का जो भी डिग्री है उसका सर्टिफिकेट मिलना बाकी था। 3 वर्ष 4 वर्ष पढ़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बीटीएच भी मिलेगा, एमडी भी मिलेगा। उसका सर्टिफिकेट मिलना बाकी था, ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं हुआ, पर पढ़ा तो पूरा है। चमत्कारों में साथ था, रोटी इकट्ठा करने में साथ था, सब में साथ था, पर उसी के अंदर घुस गए। किसी में भी शैतान घुस सकता है, खतरा है। आज आपको उत्साह देने वाला मैं कल पीछे हट जाएगा। पास्टर का नाम तो रहेगा पर बोलने वाला दूसरा होगा। हेलो, जितना खतरा आपके लिए है उतना खतरा मेरे लिए भी है। शैतान कहीं से भी आ सकता, इसलिए निगरानी रखो। पहरा देना छोड़ो मत। हालेलुया, आमीन। भविष्यवक्ता कहते हैं कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। और दूसरा, हथियार बांधे रखो। एफएसियों के पत्री 6 अध्याय में जो आत्मिक हथियार परमेश्वर ने हमें दिया वो सब बांधे रखो। हालेलुया। देखिए, आप प्रभु के सेवकाई के लिए चलते हैं, विरोध आ सकता है, पर विरोध के सामने झुकने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। उत्साह, प्रार्थना, पहरेदारी, हथियार बांधना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। रीमामा शखनामा नामा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज जो वचन से हमें सिखाया, उन बातों के लिए धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दीजिए, प्रत्येक के संग रहिए परमेश्वर। जब आपका वचन में हम आगे बढ़ते हैं, ये वचन हमें परिपोषित करे, ये वचन हमें उत्साहित करे, ये वचन हमें उत्तेजित करे, ये वचन हमें मार्गनिर्देशन करे। पिता, धन्यवाद देता है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।